कई सालों से जर्जर होने का कारण है, कई साल कोई मेरे विधायकी में जर्जर नहीं था। ये सड़क जर्जर हालात में ही हमको मिला ही था जब हम 10 में विधायक बने थे। लेकिन हम उसको जब जब हमको समय मिला उसको ठीक कराया। इसका टेंडर हुआ था और कोई टेंडर होता है तो 5 साल तक उसका देख रेख भी उसी ठेकेदार के जिम्मे होता है। इस सड़क से हेवी गाड़ी बड़े भारी वाहनों का जाना आना होता है। इसके कारण ये सड़क समय से पहले खराब हो गया। दूसरा कि सड़क में नाला नहीं है, इसके कारण सड़क पर पानी गिरने से सड़क की हालात और जर्जर हो गया। इसका टेंडर हुआ था 12 फीट 4 इंची का, जिसको हमने कैंसिल करा दिया था 2023 में कि जब बनाएंगे तो इसको 5.5 मीटर बनाएंगे। इसी कारण इस रोड का ऐसा स्थिति रहा। बहुत समय लगा हम लोगों को इसको कराने में, क्योंकि किसी भी रोड को मरम्मत पीरियड में टेंडर कराना संभव नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने, सरकार हमारी है, इसकी जिम्मेवारी लिया और हम इसमें सफल हो गए। 5.5 मीटर चौड़ा और दोनों तरफ 1-1 मीटर का सोलिंग होगा, मतलब ये 7.5 मीटर चौड़ा ये सड़क बनेगा। और नए तकनीक से इस सड़क का निर्माण हो रहा है। 9 करोड़ रुपया लगभग इस रोड का टेंडर है। 3 किलोमीटर का 3 करोड़ रुपया पर किलोमीटर इस सड़क पर खर्च होगा। जैसे भारतमाला की सुंदरता आप देख रहे हैं, इंडो नेपाल का देख रहे हैं, उसी तरह ढाका से लेकर रूपहारा तक के सड़क की चौड़ाई होगा, सुंदरता होगा। और इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये लाइफ लाइन के रूप में काम करेगा। केवल शिकारगंज को नहीं जोड़ेगा, पकड़ीदाल को नहीं जोड़ेगा, बल्कि ये मुजफ्फरपुर NH को जोड़ने में ये सफल हो रहा है। ढाका और घोड़ासान के कई गांव में शिलान्यास लगातार 2 दिन से कर रहे हैं। देखिए, हम तो जहाँ काम शुरू कर देते हैं तभी शिलान्यास करते हैं। जैसे इस रोड में ठेकेदार काम शुरू कर दिए, उसके बाद हम लोग आज शिलान्यास किए। लोगों को लगना चाहिए कि भाई काम शुरू हो गया है। तो जो पुल बन रहे हैं वहाँ भी ठेकेदार का सामान गिर जा रहा है, गिट्टी गिर गया, बालू गिर गया, छड़ गिर गया, उसके बाद हम लोग करते हैं। चूंकि विरोधी भी उतना ही रहता है, लोग काम हो गया 10 दिन से काम न हुई थी, तो बाद में वो छड़ जोड़ेगा, गिट्टी जोड़ेगा, तो ये मालूम होगा कि फेसबुक पर आप लोग उल्टा ही चलाना शुरू कर दिए। इसलिए पहले गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, मशीन गिरवा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। कोई बनावटी शिलान्यास नहीं है, ये सब काम होने जा रहा है। भारतमाला, इंडो नेपाल, जो भी सड़क आप देख रहे हैं, चिरैया पूर्णिया, आप जाएंगे तो सड़क में आपको काम दिखेगा। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि बचे हुए 4 महीने में इतना काम होगा कि हम लोगों के बीच जाएंगे वोट मांगने, तो काम के नाम नहीं, आप सुनने में गड़बड़ा गए हैं। 4 महीने में काम होगा ये हम नहीं बोले हैं। मैं ये कहा कि हम जब से जीते हैं काम ही करते हैं, और इस 4 महीने में जो बचे हुए काम है उसको भी धरातल पर हम उतारेंगे, और जो बच जाएगा उसके बाद लोग के बीच लेके जाएंगे कि भाई हमको जब मौका मिलेगा त्योहारा तक काम को करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि कोई ऐसा रेवेन्यू विलेज नहीं होगा। रेवेन्यू विलेज का मतलब टोला नहीं होता है, गाँव होता है। राजस्व गाँव मेरे क्षेत्र में जो भी है, 5 साल की विधायकी में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। जो रेवेन्यू विलेज है वहां काम करके रहेंगे, चाहे जैसे भी काम करना होगा। ये बचे हुए 4 महीना में, पहले मेरे पास 32 गांव बाकी था, वो घट के 23 पर चला गया, अब वो घट के 15 पर आ गया। 15 गाँव बच गए हैं अब हमारे। उसका भी स्वीकृति में हम लगे हुए हैं। शीघ्र ही 4 महीना के अंदर में उन 15 गाँव में भी हम काम कर देंगे। इस बार क्या लग रहा है विधायक जी, चुनाव में लड़ाई किनसे हो सकता है? कथी की लड़ाई होगा इसमें? चुनाव में भाई कुश्ती थोड़े होना है। चुनाव में जनता को वोट देना है। जनता की जो इच्छा होती है, जनता को जो पसंद होता है, जो नेता अच्छा होगा, जिस नेता पर लोगों का विश्वास होगा, जिस पार्टी का क्रियाकलाप अच्छा होगा, जिस पार्टी में बड़े बड़े लीडर होंगे, जो देश में विदेश में अपना पहचान स्थापित किए होंगे, राष्ट्रवादी सोच का जो व्यक्ति होगा, वैसे दल को, वैसे व्यक्ति को लोग मौका देंगे। अब मेरा तो 10 साल के विधायक रह गए, अपना बड़ाई हम क्यों करेंगे? हम अच्छा है, बुरा है, जो है नजर के सामने है। लोगों ने मेरे काम को देखा, इसलिए हमको लोगों पर उम्मीद रहेगा। आपके विरोधी कह रहे हैं कि इस बार जनता जो है सबक सिखाएगी। विरोधी को तो कोई काम ही नहीं है भाई। हमारा विरोधी तो पहले ही कह चुके हैं कैसा कैसा विरोधी है, इसलिए हमको कहने की जरूरत क्या है। विरोधी को सक्रिय होना चाहिए, विरोधी को सक्रियता दिखाना चाहिए। जैसे ये रोड नहीं बनता था, विरोधी को आके धरना बैठना चाहिए था। हमको तो आज तक एगो विरोधी नहीं मिला जो इस रोड में आके धरना बैठे। बाबा कोई बैठा आज तक धरना पर आके? बताइए, एगो चुनाव लड़ने वाला कोई आया था इस रोड में धरना बैठने? तो विरोधी तो यहाँ है ही नहीं है। यहाँ तो खाली फेसबुक पर आके बोलने वाला विरोधी है, जिसको जनता समझ गया है कि फेसबुक पर बोलेगा, विपक्ष जो है यहाँ मजबूत नहीं है। ढाका के पूर्व विधायक कह रहे हैं कि पवन जी हमारे बड़े भाई है, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। इस बार देखिए, ऐसा है कि फैसल रहमान जी का डेट ऑफ बर्थ हम देखे नहीं है। उम्र में हमसे अगर छोटे हैं और उन्हें बड़ा भाई हमको कहा है तो निश्चित रूप से हमारे छोटे भाई हैं। अगर हमको बड़ा भाई कहेंगे तो हम छोटा ही भाई कहेंगे। अगर वो कहते कि पवन जी हमारे छोटे भाई हैं तो हम उनको बड़ा भाई कह देते।
देखिए, राजनीति में इतना तो शिष्टाचार होना ही चाहिए कि उनकी भाषा में सजनता है। और मैं तो कभी गाली किसी को बोलता नहीं हूँ। हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया तो फैसल रहमान जी मेरे घर पे गए थे। मतीउर रहमान साहब का मृत्यु हमारे पिताजी से पहले हुआ था, तो हम मिट्टी देने सफाई गए थे। तो हम में संस्कार कूट कूट के भरा हुआ, ठीक है। और फैसल रहमान जी मेरे घर पर चले गए, ये उनकी बड़प्पन है। इसलिए राजनीति में परमानेंट लड़ाई नेताओं में नहीं होता है। जनता वोट देता है, उससे कोई नेता बनता है। इसलिए जनता के ऊपर लोगों को विश्वास करना चाहिए। आपस में कोई टकराहट है ही नहीं। आप तो हर भाषण के कार्यक्रम में बोलते हैं कि हमारे विरोधी तो गोबर है, कुछ बोलते ही नहीं है, खोजते ही नहीं है। भाई साहब, विरोधी गोबर है। गोबर का मतलब क्या होता है? सुस्त है, बीमार है, बोलता नहीं है, समस्या को खोजता नहीं है। अगर पवन जायसवाल 5 साल में काम नहीं किया तो मेरे विरोधी को मेरा कमी खोजना चाहिए ना भाई, कि नहीं खोजना चाहिए? हम 5 साल में कौन काम गलत कर दिए, मेरे विरोधी को बोलना चाहिए ना। तो 4.5 साल कोई नहीं बोला। अब 6 महीना चुनाव का बाकी है तो लंबा लंबा आके बोल रहा है लोग। अरे भाई, रोड खराब था, धरना बैठ जाते आप। ये बताइए, चिरैया पुरनैया रोड के लिए कोई धरना दिया कभी? ढाका रुपारा रोड के लिए कोई धरना दिया? पब्लिक बोलता है, पब्लिक को हक है बोलने का, हमारा विरोधी नहीं बोलता, इसलिए हम इस बात को बोलते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी बिहार में? हम कह रहे हैं, लोग से पूछिए। भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार है और ये अनवरत जारी रहेगा। बिहार के लोग कभी भी जंगल राज बिहार में नहीं आने देंगे। कभी भी बिहार के लोग वैसा बिहार नहीं आने देंगे जहां हमारी लड़की, आपकी लड़की साइकिल नहीं चला पाए। आज लड़की साइकिल चला के गाँव में जा रही है, पढ़ाई करने जाती है।